देखो, ये जो सत्संग मिला है हम सभी को, ये भगवान की कृपा से मिला है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, परमात्मा जीव पर जब अति प्रसन्न होते हैं चिरंजीव जी, तब भगवान जीव को सत्संग देते हैं, अति प्रसन्न। अभी महाराज जी कह रहे थे कि जरा विचार करो हमारी क्या दशा थी, कैसे हमारे विचार थे, क्या हमारी भावनाएं थी, हम किधर की ओर जा रहे थे, और भगवान ने किस तरह से ऐसी जगह में पहुंचा दिया भटेजा जी, जहां हमें अपने जीवन के लक्ष्य की पहचान होती है, हमारे जीवन की सार्थकता के लिए बड़ी विलक्षण बातें मिलती हैं। हम सदा के लिए सुखी हो जाएं, आवागमन से मुक्त हो जाएं, परमात्मा के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, ये विलक्षण बातें सत्संग के माध्यम से मिलती हैं। नहीं, मनुष्य को होश ही नहीं रहता है, मनुष्य को होश ही नहीं रहता है कि हमें भगवान ने संसार में क्यों भेजा है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें जगत में आके क्या करना है, इधर की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं रहती। चिरंजीव जी, ये तो भगवान होश दिलाते हैं। कितनी बड़ी कृपा की है, सोचो आप। ऐसी जगह भगवान ने लाकर बैठा दिया जहां से हम अपने जीवन की सार्थकता का मार्ग चुन सकते हैं। ब्रजभवन, ध्यान दो इस बात पर। आप अपने जीवन का दर्शन करो, अपने जीवन का अध्ययन करो कि हमारे कैसे विचार थे, कैसी हमारी भावनाएं थी, हमारे कैसे आचरण थे, हम क्या क्या सोचते थे, क्या क्या करते थे, लेकिन भगवान ने कहां लाके बैठा दिया। सब लोग सोचो, सब लोग सोचो, विचार करो कि हमारी दशा क्या थी। ये हमारे पुरुषार्थ से नहीं हुआ है माताओं बहनों, ये हुआ है भगवान की कृपा से। सब लोग विचार करो अच्छी तरह से कि हमारा पूर्व का जीवन कैसा था, हम क्या क्या सोचते थे और क्या करने में लगे थे, कैसे हमारे आचरण थे चिरंजीव जी। और भगवान ने देखो कितनी बड़ी कृपा की कि सत्संग में लाके बैठा दिया। सत्संग में भगवान के पास सबसे मूल्यवान चीज है सत्संग। भटेजा जी, भगवान के पास सबसे कीमती चीज है सत्संग। भगवान श्री राम जिस समय अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हुए तो भगवान विश्वनाथ वहीं मौजूद थे। तो क्या कहने लगे सुरेंद्र अग्रवाल, बार बार बर मांगहूं। आज मनुष्य कहता बार बार सत्संग करने से क्या होगा, कहते हैं बार बार सत्संग करने से क्या होगा। अरे भाई, ये सत्संग है ना, ये जीवन में बहुत आवश्यक है वकील साहब। जैसे शरीर की रक्षा के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऐसे ही आत्मा की रक्षा के लिए सत्संग की आवश्यकता है। आदमी कहता बार बार सत्संग करने से क्या होगा, और भगवान शिव क्या कह रहे हैं, बार बार बर मांगहूं हरसि देहु श्री रंग। प्रभु आप कहीं नाराज मत हो जाना। क्यों? जैसे कोई व्यक्ति किसी के पीछे पड़ा है, बार बार एक ही बात कहता तो मनुष्य नाराज हो जाता, पीछे पड़ा है। तो भोलेनाथ कहते हैं भगवान आप नाराज मत हो ना, प्रसन्न होके देना। तो क्या चाहिए?
तो बोले पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। प्रभु आपके चरणों की मुझे अनपायनी भक्ति मिल जाए और मेरे नाथ सदैव मुझे सत्संग मिलता रहे। अरुण तिवारी विचार करो, भोलेनाथ को अपना कल्याण करना है कि उद्धार करना है कि आवागमन से मुक्त होना है, लेकिन क्या कह रहे हैं? सदा सत्संग, सदैव हमें सत्संग मिलता रहे। सत्संग से मनुष्य को होश आता है। श्याम सुंदर, सत्संग एक प्रकाश है, रोशनी है। महापुरुषों ने तो चिरंजीव जी सत्संग को बूटी बता दिया, बूटी है ये, और उदाहरण दिया कि जैसे न्योला और सर्प होता है ना, इनका आपस में बैर होता है ब्रजमोहन जी, और ये जब जंगल में एक दूसरे को मिल जाते हैं तो झगड़ा कर लेते हैं, और जब लड़ने लगते हैं तो सर्प फन मारता है तो उस न्योले के जहर चढ़ जाता है चिरंजीव जी, और उसको एक बूटी पता होती है, और उसी जंगल में जाके वो बूटी को सूंघ लेता है और फिर स्वस्थ होके आता है, फिर लड़ता है, फिर वो फन मारता है, फिर जहर चढ़ता है तो फिर उसी बूटी को सूंघ लेता है, फिर स्वस्थ होकर लड़ने आ जाता है, और एक समय वो होता है कि जहरीले सर्प को टुकड़े टुकड़े करके जमीन में डाल देता है, काट डालता है। ऐसे ये संसार रूपी जो सर्प है ना, इसका जहर चढ़ता है। शरीर में रोग हो गया, जहर चढ़ गया, व्यापार में घाटा हो गया, जहर चढ़ गया, किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, जहर चढ़ गया, जगत में अपमान निंदा हो गई, जहर चढ़ गया। तो ये जहर कैसे उतरेगा? ये सत्संग रूपी बूटी को सूंघ लीजिए। इस सत्संग रूपी बूटी को सूंघ लो तो आप इस संसार पर विजयी हो जाओगे भाई। इस संसार पर आप विजय हासिल कर लोगे, इतना बल मिलेगा आपको, ऐसा मार्ग दिखेगा आपको, ऐसी रोशनी मिलेगी। सुमित बेटे, मैं सच कहता हूं, इस सर्प को आप काट डालोगे। जहर चढ़ता है संसार का। सत्संग में एक बहुत बड़ा बल मिलता है, और ये सत्संग मिला है हम सभी को भगवान की कृपा से, तो इसका निरादर नहीं करना चाहिए। सत्संग में जो बातें प्रस्तुत की जाएं उसका सम्मान करना चाहिए, जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। प्रमोद जी, क्यों? ये भगवान की कृपा से मिला है, और ये सिद्धांत है, जिस चीज का आप निरादर करोगे वो चीज दोबारा आपको नहीं मिलेगी। भगवान ने साफ शब्दों में कहा है, सरस, यथा वरुंदे सत्संगा सर्वसंगा पहोई माम। परमात्मा ने कहा कि जैसे सभी संगों का निवारण करने वाले सत्संग से मैं वश में हो जाता हूं, ऐसे किसी साधन से नहीं होता। ये भगवान ने कहा है, चिरंजीव जी, भगवान ने कह दिया कि जैसे सभी संगों का निवारण करने वाले सत्संग से मैं वश में हो जाता हूं, ऐसे किसी साधन से नहीं होता। तो इसमें बड़े रहस्य की बात है वेद बेटे। क्या? लीला बिहारी परमात्मा को पकड़ने का एक ही उपाय है, वो है विशुद्ध प्रेम। ध्यान दो आप लोग, ये भगवान ने क्यों कहा कि जैसे सभी संगों का निवारण करने वाले सत्संग में से मैं वश में हो जाता, ऐसे किसी साधन से नहीं होता। ये क्यों कहा? तो इसमें रहस्य ये है कि लीला बिहारी परमात्मा, सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमात्मा को पकड़ने का एक ही उपाय है चंद्रशेखर मिश्रा, वो है विशुद्ध प्रेम। देश काल दिश विदिश माही, कहौ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। उनको पकड़ने का एक ही उपाय है रामेश्वर पांडे, वो है विशुद्ध प्रेम। और वो प्रेम मनुष्य के जीवन में भगवान के लिए कब उत्पन्न होता है? जब किसी ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में बैठने की जगह मिलती। लक्ष्मीकांत तिवारी, जिनका जीवन भगवान के प्रेम से सराबोर हो गया है।
जिनका जीवन भगवान के प्रेम से तरबतर हो गया है, वेद बेटे, भगवान के प्रेम में अपने जीवन को इस तरह से उन्होंने रंग लिया है कि परमात्मा के प्रेम के सिवा उनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। जब ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, उनको उनके चरणों में बैठने की जगह मिलती है, तब मनुष्य के जीवन में भगवान के लिए प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जैसे सभी संगों का निवारण करने वाले सत्संग से मैं वश में हो जाता हूं, ऐसे किसी साधन से नहीं होता। ये भगवान ने कहा है वकील साहब। मैंने एक दिन साधकों से सरस कहा, मैंने कहा भाई 7 दिन का आपको अवसर मिला, अगर एक एक बात पकड़ लेते तो 7 बातें हो जाती। एक एक बात भी अगर एक दिन में पकड़ लो तो 7 बातें हो जाएंगी। एक बात और कह दूं, मुझे संकोच नहीं है कहने में। जो सत्संग ब्रह्मलीन सदेव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का हम सभी को मिल रहा है, इस धरती पर और कहीं होता हो तो मुझे बताओ आप। इस भारत की धरती पर कहीं और ऐसा सत्संग होता हो तो मुझे बताइए आप। ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से बोलना। कथाएं बहुत हो रही चिरंजी जी, कथाएं बहुत हो रही। कितने प्रोफेशनल वक्ता आपको राष्ट्र में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में दृष्टि डालो, सब छाए पड़े हुए हैं, लेकिन जीवन से संबंधित चर्चा कितनी जगह होती मुझे बताइए। मैंने राष्ट्र के अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुन के देख लिया भाई। मैंने राष्ट्र के अच्छे अच्छे वक्ताओं को दिल्ली जैसे महानगर में रह करके सुन लिया है। हमारे जीवन का अंधकार मिट जाए, हमारे जीवन में एक रोशनी आ जाए, हमें अपने लक्ष्य का पता चल जाए, ऐसी बातें सुनने को लक्ष्मीकांत तिवारी नहीं मिलती हैं भाई। आप सुन के देख लो। सदैव स्वामी जी महाराज ने जीवन भर यही प्रयास किया और इसी प्रयास में लगे रहे कि आसानी से मनुष्य का कल्याण कैसे हो जाए, जल्दी से जल्दी कैसे कल्याण हो जाए, सबको कैसे भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए जीवन भर प्रयास किया और ऐसी ऐसी विलक्षण और सार बातें सामने रख दी। मैं सच कहता हूं, अगर एक भी बात की तरफ दृष्टि चली जाए तो निहाल हो जाओ, निहाल। ऐसी बातें रखती सामने। तो इस कृपा की तरफ अगर आपकी दृष्टि रहे ना, तो इसी जन्म में कल्याण है। कि देखो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है, हमको सत्संग जैसी जगह में लाकर बैठा दिया। हम इस योग्य नहीं थे, हम इस योग्य थे नहीं रामेश्वर पांडे, लेकिन भगवान ने देखो कैसी कृपा की। रामोदार कितनी बड़ी कृपा की। अच्छा आप ये विचार करो, अगर हमें ये सत्संग ना मिलता तो हमारी दशा क्या होती भाई। अगर ये हमें सत्संग ना मिलता तो हमारी क्या दशा होती, विचार करो आप। हम कहां जा रहे थे, कहां लगे हुए थे। और इसी कृपा की तरफ अगर ये जीव देखता रहे तो इसी जन्म में कल्याण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वाग्वपुरभिर विदधं नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, प्रभु जो अपने कर्मों के फल को भोगता हुआ
और निरंतर आपकी कृपा की तरफ दृष्टि रखता कि वाह मेरे प्रभु बड़ी कृपा है, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, सम्मान हो अपमान हो लाभ हो हानि हो, जो हमेशा भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखता कि मेरे नाथ बड़ी कृपा है, और मन वाणी और शरीर से आपको नमस्कार करता रहता है, भगवान वो आपके परम पद का वैसे ही अधिकारी हो जाता है जैसे कोई पुत्र अपनी पिता की संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। ये ब्रह्मा जी ने कहा है। ये जीव केवल भगवान की कृपा की तरफ देखता है कि प्रभु बड़ी कृपा है। ये जो भगवान दुख भेज देते हैं ना, ये तमाचा मारते हैं होश दिलाने के लिए। अभी महाराज जी कह रहे थे कि हम लोग समझते नहीं हैं, हम लोग समझते नहीं हैं, लेकिन भगवान कैसे होश दिलाते हैं, किस तरीके से दिलाते हैं, किस ढंग से दिलाते हैं, ये तो वही जाने। भगवान कैसे कैसे होश दिलाते हैं ये हम समझ नहीं सकते। हम सोचने लगते हैं हमारे जीवन में दुख कैसे आ गया, ये विपत्ति कैसे आ गई। अरे भगवान तमाचा मारते रहते हैं, भाई कहां जा रहे हो, इधर आओ। प्यार भी देते हैं, दुलार भी देते हैं, थप्पड़ भी लगाते हैं। प्रमोद जी प्यार दुलार भी करते हैं और थप्पड़ भी लगाते हैं कि इधर आओ, कहां जा रहे हो। तो भगवान किस किस तरीके से हमें सन्मार्ग में लाते हैं। अगर सोचने लग जाओ तो बुद्धि काम नहीं करती है धर्मचंद जी, बुद्धि काम नहीं करती है। अगर दिमाग लगाने लगो तो ये बुद्धि काम नहीं करती कि ओहो। केवल ये जीव भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखे कि भगवान बड़ी कृपा, इसी जन्म में कल्याण है, इसी जन्म में, इसी जन्म में। अरे भाई संसार में रहेंगे, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, ये तो संसार में होना ही होना है। ये संसार में होना ही होना है भाई। कभी सुख आ गया कभी दुख आ गया, कभी सम्मान हुआ कभी अपमान हुआ, कभी लाभ हुआ तो कभी हानि हुई, ये तो संसार में होगा। लेकिन हमें दृष्टि रखनी है भूपेंद्र भगवान की कृपा की तरफ। प्रभु बड़ी कृपा है आपकी। भगवान कभी किसी के ऊपर अकृपा करते ही नहीं चिरंजीव जी, उनका स्वभाव ही नहीं है, वो किसी के ऊपर अकृपा करते ही नहीं है। देखो जैसे मेघों का काम है जल बरसाना, और सूर्य का स्वभाव है रोशनी प्रदान करना, और चंद्रमा का स्वभाव है ज्योत्सना प्रदान करना, ऐसे भगवान का स्वभाव है कृपा करना। उनका स्वभाव ही है, उनका स्वभाव ही है कृपा करना। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी ने लिखा है तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं वेद बेटे कि भगवान कृपा के ही बने। स्वर्णकार की दुकान में लिखा होता स्वर्णमय गहने, यानी सब सोना ही सोना है। ऐसे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि है तुलसी परतीति एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है, वो कृपा के ही बने। और कृपा करना छोड़ते भी नहीं। विशाल ध्यान देना बेटे, भगवान कृपा करना छोड़ते भी नहीं। हम उस कृपा का तिरस्कार भी करते हैं, कुमार्ग में भी चलते हैं, गलत काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी कृपा करना नहीं छोड़ते हैं। क्यों? रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सहबार हिये की। उनको होश ही नहीं रहता है कि इसने क्या किया है। हम लोग अभिमान कर लेते हैं चिरंजीव जी, हम लोग अभिमान कर लेते हैं कि ये तो हमने अपनी बुद्धि से काम किया है, ऐसा काम तो हमारे बल से हुआ है, हमारी सामर्थ्य से हुआ है, हम अभिमान कर लेते हैं। अरे वो सब भगवान की कृपा से हुआ है भाई। महाराज जी नारद जी महाराज का उदाहरण दे रहे थे, उनको भी अभिमान हो गया।
काम विजयी हुए तो भगवान की कृपा से हुए, लेकिन वो अपना अभिमान मान बैठे मैं तो काम विजयी हो गया। और फिर भगवान ने कैसा तमाचा मारा। भगवान के पास जान के कहने लगे कि जय विद नाथ हो हित मोरा, करो सो बेग, जल्दी करो। अब विवाह की धुन लगी थी। भगवान ने सोचा कहां ये फंसने जा रहे हैं? अरे ये भजन में लगे हैं और ये कहां विवाह के चक्कर में फंस गए। तो बोले जल्दी करो बेग, क्योंकि धुन लगी थी। भगवान तमाचा मार रहे हैं। तो भगवान ने जवाब क्या दिया? और नारद जी महाराज के फिर भी नहीं समझ में आया। चिरंजी जी, भगवान ने ऐसा जवाब दिया लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। भगवान कहने लगे कि जय विद होई परम हित। आप हित की बात करने आए हो ना नारद जी, सुनो। जय विद होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। सुनो नारद, तुम ये कह रहे हो कि भगवान जी जिसमें मेरा हित हो वो काम करो, लेकिन नारद जी आज मैं वो काम करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। तो परम हित क्या किया? गए थे सुंदर बनने के लिए, भगवान ने बंदर बना दिया। हाँ, और फिर क्या दुर्दशा हुई आप देख लो सब। लेकिन जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां रमा न राजकुमारी। न तो वहां लक्ष्मी जी थी न वो राजकुमारी थी। आपको कथा सब पता है। मैं सार बार निवेदित कर देना चाहता हूं। सार बात ये है कि नहीं तहां रमा न राजकुमारी, आमने सामने भक्त और भगवान खड़े थे। अब नारद जी को होश आया कि ये तो सब माया ही थी, ये तो सब माया थी। अब देखो नारद जी को किस तरह से भगवान ने बचाया कि तुम कहां फंसने जा रहे हो भाई। लगे हो भगवान के भजन में और अब विवाह के मन में आ गई। तो भगवान हमें किस तरह से समझाते हैं, कैसे हमारे थप्पड़ लगाते हैं, इसको हम समझ नहीं सकते भाई। उनकी कृपा हमेशा बरसती ही रहती है। हम समझे तो न समझे तो, माने तो न माने तो, विपिन स्वीकार करें तो न करें तो, प्यारे वो कृपा तो बरसती ही रहती है। और उसी कृपा की तरफ दृष्टि रखना है कि वाह मेरे नाथ बड़ी कृपा है, वाह प्रभु बड़ी कृपा है। देखो सामान्य कृपा तो भगवान की सभी प्राणियों के ऊपर है। सज्जन हो, दुष्ट हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई हो, सामान्य कृपा तो भगवान की सबके ऊपर है। अजय बहती अखिल विश्व यह मोरि उपाया, और सब पर मोहि बराबरी दाया। भगवान ने कहा है सबके ऊपर मेरी बराबर कृपा है। सामान्य कृपा तो सभी प्राणियों के ऊपर है भगवान की। लेकिन गीता जी के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में क्या कहा? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टोस्ति न प्रिया, ये भजन्ते तु माम भक्त्या मयि ते सुचाप्य हम। सुदेव शास्त्री, सामान्य कृपा तो भगवान की सबके ऊपर है, लेकिन 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कह रहे हैं कि मैं सभी प्राणियों में समान रूप से हूं। ऐसा नहीं कि चींटी छोटी है तो मैं उसमें कम हूं, हाथी बड़ा है तो मैं उसमें ज्यादा हूं, ब्राह्मण में मैं ज्यादा हूं, अंत्यज में मैं कम हूं। नहीं, भगवान कहते हैं सभी प्राणियों में मैं समान रूप से हूं। और आगे कहा न मैं द्वेष्योस्ति न प्रिया, उनमें न मेरा कोई द्वेषी है न कोई मेरा प्रेमी है। लेकिन आगे संदेश दिया ब्रजमोहन, ये भजन्ति तो माम भक्त्या, जो प्रेम पूर्वक मेरे भजन में ही लगे रहते हैं, मयि ते सुचाप्य हम, वो मुझ में है और मैं उनमें हूं, ये कहा है। अब इसको मैं और स्पष्ट कर देता हूं।
भगवान के कहने का आशय ये कि समान रूप से मैं सभी प्राणियों में हूं और उनमें न मेरा कोई द्वेषी है और न मेरा कोई प्रेमी है, लेकिन जो प्रेम पूर्वक मेरे भजन में लगे रहते हैं, यानी जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना, और उनके जीवन में अनिल कोई दूसरी इच्छा नहीं है, न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, न धन की इच्छा है और न मान बढ़ाई की इच्छा है, कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा है। भवानी सिंह जी वो भगवान की कृपा के विशेष पात्र होते हैं, विशेष। बराबर कृपा तो सबके ऊपर है। ये भजन्ति तो माम भक्त्या मई ते ते सुचाप्य हम, वो मुझ में मैं उनमें हूं, जिनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है और लक्ष्मीकांत तिवारी कोई इच्छा नहीं उनके जीवन में, न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, न संपत्ति की इच्छा है, न पद अधिकार की इच्छा है, न मान बढ़ाई की इच्छा है, केवल एक इच्छा, वो भगवान की कृपा के विशेष पात्र है। एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा है परमात्मा की प्राप्ति करना। बायती जी इससे सरल काम दुनिया में है नहीं है, नहीं है। अगर आप मुझसे चर्चा करो तो मैं सटीक जवाब दे सकता हूं, अभिमान नहीं कर रहा हूं। इससे इस सुगम काम दुनिया में है ही नहीं। अरे भाई रोटी खाना दुर्लभ है, डॉक्टर मना कर देते हैं, बोलो भाई नहीं खा सकते आप। जल पीना दुर्लभ है, सांस लेना दुर्लभ है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति सुगम है। बिल्कुल सुगम है। केवल एकमात्र हमारा ध्येय बन जाए, केवल हमारा एकमात्र उद्देश्य बन जाए, हमारे जीवन में एक ही इच्छा रहे बटेजा जी कि अब कुछ भी हो, हमारी दूसरी कोई इच्छा न है ही नहीं, न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, न धन संपत्ति की इच्छा है, न पद अधिकार की इच्छा, न मान बढ़ाई की इच्छा है, हमें केवल परमात्मा की प्राप्ति करने ये इच्छा है। तो जरा बताओ भगवान फिर कठिन कैसे हुए, उनकी प्राप्ति कठिन कैसे हुई? क्योंकि वो इच्छा से मिलते हैं। गोपाल लड्डा वो केवल इच्छा से मिलते हैं, वो केवल चाहना से मिलते हैं, तो कठिन कैसे हुई भगवान की प्राप्ति? ये कठिन तभी तक है, अजय भाई मेरी तरफ आंखें करो, ये कठिन तभी तक है जब तक हम सांसारिक चीजों की इच्छा रखते हैं, तब तक कठिन है। अच्छा, संसार की चीज की आप इच्छा रखो, वो मिल जाए जरूरी नहीं है। संसार की चीज की इच्छा रखो, सांसारिक वस्तु की इच्छा रखो और वो मिल जाए जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान के लिए इच्छा रखो तो वो जरूर मिलेंगे। क्योंकि सांसारिक उपलब्धि में तीन चीजों की जरूरत है, इच्छा, उद्योग और प्रारब्ध। हमें अमुक चीज चाहिए, इसके लिए पहले इच्छा करो और फिर उद्योग करो, मेहनत करो, परिश्रम करो। अगर हमारे भाग्य में होगा तो वस्तु मिलेगी, नहीं तो आप इच्छा भी करो, उद्योग भी करो, नसीब में नहीं है तो अविनाश बेटे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, चाहे जितनी मेहनत कर लो आप। लेकिन भगवान के लिए तीन चीजों की जरूरत है ही नहीं, केवल इच्छा। केवल इच्छा चाहिए। वो इच्छा से मिल जाते हैं। उनके लिए कुछ भी नहीं करना, उनके लिए केवल इच्छा करना है कि मुझे भगवान से मिलना बस। और उसके लिए कोई अनाधिकारी भी नहीं है, उसके लिए कोई अनाधिकारी नहीं है, सभी पात्र हैं।
अरे भैया, अपनी माँ की गोद में जाने के लिए कौन अनाधिकारी, जरा विचार करो। अपनी जननी की गोद में जाने के लिए अनाधिकारी कौन है? एक बात। और दूसरी बात ये अजय बायती, अपनी चीज को प्राप्त करने में क्या कठिनाई है भाई? अजय ध्यान दो बायती जी, हम उन्हीं के हैं भाई। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवान होश दिला रहे हैं, भगवान होश दिला रहे हैं कि जीव तू मेरा है। जैसे कोई सिंह का बच्चा हो और अचानक भेड़ों के बीच में चला जाए और राम कुमार अपने को भेड़ अनुभव करने लगे कि मैं तो भेड़ हूं, और कोई दूसरा सिंह आकर के उसको होश दिलाए कि भाई तेरी आकृति मेरी जैसी है, तेरा स्वभाव मेरे जैसा है, तेरी गर्जना मेरी जैसी, तू तो सिंह है। ऐसे भगवान गीता जी में जीव को होश दिला रहे हैं कि अरे जीव तू मेरा है, होश दिला रहे हैं। अब विचार करो जितेंद्र, जब हम उन्हीं के हैं तो अपनी चीज को प्राप्त करने के लिए क्या कठिनाई है भाई? हम साथ में ये दूसरी इच्छाएं जो रखते हैं ये बाधा है। हम साथ में दूसरी इच्छाएं रखते हैं, ये बाधा है। हमें धन भी मिल जाए, पद भी मिल जाए, मान बढ़ाई भी मिल जाए, पद अधिकार भी मिल जाए और भगवान भी मिल जाए, ये बाधा है, ये बाधा है। अभी आप प्यार से सुनो, मैं मौका दे दूंगा प्रश्न करना। अरे भाई, अपनी वस्तु को, अपनी चीज को प्राप्त करने में क्या कठिनाई है बताना जरा। और एक बात सावधानी से सब लोग सुन लीजिए, इस ब्रह्म मुहूर्त वेला में भगवान को केवल प्राप्त किया जा सकता है, न उनका चिंतन हो सकता है, न उनका ध्यान हो सकता है, न उनका वर्णन किया जा सकता, उनको केवल प्राप्त किया जा सकता है। आप अनर्थ मत कर लेना, ये बहुत गहरी बात है, या अन्यथा मत ले लेना। भगवान का न वर्णन हो सकता है, न चिंतन हो सकता है, न ध्यान हो सकता, केवल उनको प्राप्त किया जा सकता है। संसार की किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसी कोई युक्ति नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है, कोई विशेषण नहीं है जिससे भगवान की पूरी महिमा का वर्णन हो सके। क्यों? भगवान सर्वथा अलौकिक हैं। दुनिया की किसी भी भाषा में, दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, कोई दृष्टांत नहीं है, कोई विशेषण नहीं है जिससे भगवान की पूरी महिमा का वर्णन हो सके। उपाध्याय जी, क्यों? भगवान सर्वथा अलौकिक हैं भाई, उनको केवल प्राप्त किया जा सकता है, उनको केवल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसका सूत्र महापुरुषों ने दे दिया कि साथ में दूसरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। बस ये भजन्ति तो माम व्यक्त्या मयि ते ते सुचाप्यम। न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, न पद अधिकार की इच्छा है, न कोई संपत्ति की इच्छा है। फिर कठिन कैसे है भाई? फिर कैसे कठिन है? ये जो सांसारिक इच्छा बीच में मदन जोशी है, यही बाधा है। अरे भाई, अब कई लोग ये सोचने लगते हैं कि अब हम गृहस्थी हैं, नौकरी व्यापार आदि करते हैं, अब इच्छा ना करें। अरे भाई, काम करो, इच्छा करने से क्या हो जाएगा? काम करो, काम करने के लिए मैं मना ही नहीं करता हूं, रात दिन करो, लेकिन इच्छा से क्या मिल जाएगा? जरा बताना, इच्छा से रुपए मिलते हैं क्या? अगर इच्छा से मिलते हो रुपए तो सब करोड़पति हो जाएं। इच्छा से पद अधिकार मिलता है क्या? नहीं, सभी मिनिस्टर बन जाए। क्या मिलता है इच्छा से बताओ? इच्छा से एक चीज मिल जाती है, एक चीज, भगवान। भगवान मिल जाते हैं। केवल इच्छा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल इच्छा।
आप काम रात दिन करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप काम रात दिन करिए, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारी लगन, हमारी धुन होनी चाहिए कि हमें भगवान से मिलना, हमें तो भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान का काम रात दिन करो, ठाकुर जी का काम कर रहा हूं, भगवान का काम रात दिन करो, लेकिन इच्छा एकमात्र भगवान की हो जाए कि मुझे तो भगवान ही चाहिए। फिर कहां विलंब है, फिर कहां कोई बाधा है। ये साथ में जो सांसारिक इच्छा लगी हुई है, ये बाधा है और कुछ बाधा नहीं। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। केवल कमर कस के तैयार हो जाएं कि हमें तो भगवान से मिलना है, फिर कहां कठिनाई है। वो भगवान मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, उनकी कृपा भी मौजूद है। अब बताना जरा विलंब का क्या स्थान है। अभी महाराज जी कह रहे थे कि अपने कर्मों की तरफ देखो ही मत, अपने कर्मों की तरफ देखो कि किसी जन्म में कल्याण नहीं है। अपने कर्मों की तरफ देखो कि किसी जन्म में कल्याण नहीं, भगवान की कृपा की तरफ देखो कि वाह प्रभु बड़ी कृपा है। और वो कृपा आपको निहाल कर देगी, वही कृपा भगवान से भी मिला देगी। अपने कर्मों की तरफ दृष्टि रखेंगे तो एक का भी कल्याण नहीं हो सकता, एक का भी नहीं हो सकता बटेजा जी, एक का भी। दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ रखो, इसी जन्म में कल्याण, इसी जन्म में। मैं सच कहता हूं, मैंने खूब अच्छी तरह से विचार किया ब्रजमोहन जी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, खूब विचार किया खूब कि बाधा क्या लग रही है भाई। तो भाई यही बात समझ में आई कि ये जो साथ में अन्य इच्छाएं, ये बाधा है। ये बाधा है और कुछ नहीं। गीता कह रही, भगवान के वचन संदेश दे रहे हैं भाई कि जो मेरे में लगे हुए हैं, रात दिन मेरे भजन में लगे हैं, संसार में उनकी आसक्ति नहीं है, संसार में कोई राग नहीं है, कोई उनका संसार की तरफ खिंचाव नहीं है, वो सिर्फ मेरे में लगे हुए हैं। मई ते सुचाप्य है, साफ कह दिया। भगवान के यहां विषमता नहीं है भाई। आप कहोगे महाराज ये तो विषमता हो ही गई। नहीं भाई, विषमता है। जो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं और जो भगवान के भजन में तल्लीनता से लगे हैं, अगर भगवान ऐसा करते कि समान रूप से होते तब विषमता होती। भगवान किसी के प्रति विषमता का भाव नहीं रखते। जैसे उदाहरण के लिए ध्यान देना, गाय माता है और गाय माता के थनों में चीचड़ होते हैं कि नहीं होते हैं? चीचड़ होते हैं ना। तो चीचड़ वो दूध नहीं पीते, वो क्या पीते हैं? खून। तो गाय की विषमता है क्या? बोलो भाई। गाय के थन में चीचड़ होते हैं, अब वो दूध थोड़ा पीते हैं, वो क्या पीते हैं? खून। तो गाय की कहां विषमता है भाई? एक ही बिजली है, वो बर्फ भी जमा देती है, वो बर्फ जमा देती, बिजली की नहीं जमा देती, और उसी से हीटर भी चलने लगता है। तो बिजली की क्या विषमता है? ये तो यंत्र की विषमता है। ब्रजमोहन, बिजली की विषमता है क्या? उसी से बर्फ जम जाती कि नहीं जम जाती, और उसी से हीटर भी चलता है। तो बिजली की क्या विषमता है भाई? भगवान की विषमता नहीं है। ये भजन्ति तो माम भक्त्या मई ते सुचाप्य। साफ कह दिया भगवान ने, स्पष्ट घोषणा कर दी, विषमता ही नहीं भगवान के यहां। जो प्रेम पूर्वक भगवान के ही भजन में लगे हैं, उनकी संसार में कोई आसक्ति ही नहीं है, वो संसार को चाहते ही नहीं है। कहीं उनका राग नहीं है, कहीं उनका खिंचाव नहीं है, अन्य कुछ चाहते नहीं है। मई ते सुचाप्यम, भगवान ने साफ कह दिया, वो मुझ में, मैं उनमें हूं। वो कुछ नहीं चाहते, न उन्हें मान बढ़ाई चाहिए, न सुख सुविधा चाहिए,
न उन्हें धन संपत्ति चाहिए, न कोई पद अधिकार की लालसा है, बस एक ही धुन है, एक ही लगन है, एक ही बेचैनी है भगवत सम्मिलन की। उसको भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान तो मिलने के लिए वैद्य जी तैयार बैठे हैं। भगवान तो मिलने के लिए तैयार बैठे हैं, तैयार। वो तो मिलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। काल भी उसमें बाधक नहीं कि महाराज कलयुग चल रहा है। मैंने एक दिन निवेदन कर दिया है सतीश शर्मा कि इस समय भगवान सस्ते हैं, इस समय भगवान है सस्ते। भोग संग्रह में मनुष्य लगा हुआ है, भोग और संग्रह में लगा हुआ है, भगवान के ग्राहक हैं कम। तो भगवान भी क्या करें, अपने को सस्ता कर दिया भाई, लो क्या करें बताओ। ग्राहक हो गए कम हैं रामेश्वर पांडे, सब भोग संग्रह में लगे हुए प्राय। रुपया इकट्ठा करो सुख भोगो, रुपये इकट्ठा करो सुख भोगो। अरे भाई सुख तो और भी जगह मिल जाएगा, सुख तो और भी जगह अगर मिलना होगा तो सुख और भी जगह मिल जाएगा, और नहीं मिलना होगा तो चाहे जितना धन हो फिर भी नहीं मिलेगा। अरबपति आदमी है, अब ऐसी बीमारी हो गई शरीर में कि डॉक्टर कह देता कि देखो मूंग की छिलके वाली दाल का पानी और रोटी का ऊपर वाला छिलका वही खा सकते हो और कुछ नहीं। सुख तो किसी भी योनि में चले जाओ, अगर मिलना होगा तो वहां भी मिल जाएगा। लेकिन भगवान की प्राप्ति का अवसर कहां है, भगवान से मिलने का अवसर कहां? ये तो केवल मनुष्य शरीर में संभव है। मैं तो उदाहरण दिया करता हूं भाई कि बहुत से ऐसे कुत्ते मैंने देखे हैं अपने जीवन में, उनको मनुष्य से ज्यादा सुख मिलता है भाई जी। और आपके दिल्ली में ही ज्यादा होता है। चांदनी चौक से लाएंगे वो आइसक्रीम बढ़िया वाली, वो कुत्ते को खिलाते हैं। हाँ, अब गलत सही तो भगवान जाने, हम तो सुना है कि डब साबुन से नहलाते हैं, डब साबुन से। और कोरल्ला में बैठे हैं, वो झांक रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। इतना इतना सुख मनुष्य को मिलता है, बताना जरा, इतना सुख मनुष्य को मिलता है क्या? तो सुख मिलना होगा तो कुत्ते की योनि में चले जाओ, वहां भी मिल जाएगा। अरे ये सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठना है मनुष्य जीवन में भाई। सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ के महान आनंद की प्राप्ति में पहुंचना है भाई, इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। और ये हमारी दृष्टि बनेगी सत्संग में, सीधी बात है। ये प्रकाश हमें रामोतार सत्संग में मिलेगा। सत्संग में रोशनी मिलती है, प्रकाश मिल जाता है, एक रास्ता मिलता है कि कैसे हमें भगवान की तरफ चलना है, कैसे हम भगवान के सन्मुख होंगे। ये सत्संग सन्मुख कर देता है। लेकिन इस सत्संग को भी महत्व नहीं देते। इस सत्संग को महत्व नहीं देते हैं। और भगवान ऐसे ढंग से सत्संग देते हैं, ऐसे ढंग से देते हैं, ऐसे ढंग से आदमी सोचता है कि हमारे पुरुषार्थ से हो गया। आदमी सोचता है कि हमारे पुरुषार्थ से हो गया भाई। वो ऐसे ढंग से देते हैं। ये हमारे कुलदीप जी कुठेड़ा बैठे हुए हैं हिमाचल से। अभी ये स्वयं सोचे कि मैं कहां था और किस चीज में लगा था, कैसे कैसे हमारे विचार थे, हम कहां की ओर जा रहे थे और भगवान ने कहां लाके बैठा दिया। स्वयं सोचो, खड़े हो कुलदीप जी। ये बहुत अच्छे पद पर कार्यरत रहे, लेकिन ये स्वयं सोचे कि हमारे विचार क्या थे भाई पूर्व में, हम किस ओर जा रहे थे, हमें कहां भगवान ने ला करके बैठा दिया। बैठो, ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। और देखो उनके देने का ढंग देखो, चिरंजीव जी ऐसे छुपा के दिया है, आदमी सोचता है ये सब मैंने कर लिया भाई। अभी महाराज जी ने यहीं से शुरू किया था आज का प्रवचन, अभिमान, यहीं से शुरू किया था।
ये अभिमान नहीं करना है, अपने ये स्वीकार करना कि देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, कितनी बड़ी प्रभु ने कृपा की कि हमें सत्संग में बैठा दिया लाके, जहां हमारे जीवन का अंधेरा मिट गया। नहीं हमारी क्या दुर्दशा होती, हम कहां की ओर जा रहे थे, कैसे कैसे हमारे मित्र थे, कैसे कैसे दोस्त थे, कैसे कैसे साथी थे, हमें कहां पकड़ के लिए जा रहे थे। ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है भाई। मैं मेरे पास शब्द ही नहीं, मैं जो बोल दूं इसको प्रस्तुत कर दूं, मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं इसको प्रस्तुत कर दूं। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं कि सोचो तो सही कि भगवान ने क्या किया। ओहो, जरा विचार करो, सब लोग करो हृदय से, सब लोग कि हम क्या कर रहे थे भाई। और इसी कृपा की तरफ दृष्टि रखो, इसी कृपा की तरफ। कभी सुख आएगा भाई, कभी दुख आएगा, लाभ होगा, हानि होगी, सब होगा। केवल उनकी कृपा की तरफ दृष्टि रखो तो शास्त्र कहता है हम परमात्मा के परम पद के अधिकारी वैसे ही हो जाएंगे जैसे पुत्र अपनी पिता की संपत्ति का अधिकारी बनता है। वकील साहब, आप पेशे से वकील हो, जरा बताओ पिता की संपत्ति को लेने के लिए बालक को क्या करना है? उसका तो स्वाभाविक हक लगता है आप वकील हो। ऐसे हम भगवान के परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। कब? जब हम भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखेंगे तब। और मन वाणी शरीर से भगवान को नमस्कार करते रहें, वाह प्रभु वाह मेरे मालिक, बड़ी कृपा है प्रभु, बड़ी कृपा है। हाँ, करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, बढ़िया सा सूत्र है। करने में सावधान रहो, क्योंकि करना हमारे हाथ में, उसमें सावधान रहो, और फिर जैसा हो जाए उसमें मस्त रहो, प्रसन्न रहो, वाह प्रभु बड़ी कृपा है। ये हमारे अमरेश दुबे हैं, कहां बैठे हो अमरेश दुबे? ये हमेशा मुझसे कहते हैं, सरस, ये मिर्जापुर से हैं, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। ये हमेशा कहते हैं कि हमने तो सत्संग की एक बात पकड़ी। मैंने कहा क्या पकड़ा? बोले करने में सावधान और होने में प्रसन्न। तो मैंने कहा बस बढ़िया, ये तो मानव जीवन की धन्यता का प्रबल सूत्र है, प्रबल। बैठिए, प्रबल सूत्र, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। बस एक बार क्या हुआ रामेश्वर जी, महाराज जी के पास पढ़े लिखे लोग पहुंच गए, डॉक्टर है, इंजीनियर, वकील आदि, और जाके बोले कि महाराज जी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको सुन सकूं सभा में, तो मेरे जीवन की धन्यता के लिए कोई बढ़िया सा उपाय बता दो। तो महाराज जी ने कहा एक बात बताता हूँ, उसी से कल्याण हो जाएगा। बोले बताओ? बोले करने में सावधान और होने में प्रसन्न। जाओ जाओ, बोले जाओ, करने में सावधान, होने में प्रसन्न, मस्त रहो, वाह प्रभु बड़ी कृपा है। अब किसी का प्रश्न हो तो पूछो। देखो भाई, इधर उधर की बात मुझसे मत कर देना। अभी जो बात प्रस्तुत की गई इसमें किसी को शंका हो तो पूछ लो, इधर उधर की चर्चा मत करना, समय बर्बाद मत करना। अभिमान मत करो कि ये हमने अपने अपने पुरुषार्थ से पा लिया सत्संग, ये अभिमान मत करो, ये भगवान की कृपा से मिला है। कोई सूचना हो अजय जी तो बोलो।